मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर में करेंगे उत्तरायणी मेले का शुभारंभ। कई विकास योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मां शारदा की सायंकालीन आरती। प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कहा, चंपावत में तीर्थाटन और पर्यटन से पैदा होंगे रोजगार के अवसर। सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सॉल ऑफ स्टील आउटलाइन चैलेंज का शुभारंभ। रोड टू द एंड कार रैली को भी हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। झबरेड़ा पुलिस की सफलता। स्वाति ठग को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 और 4 वाहन बरामद। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंपावत की खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टनकपुर दौरा है। 11 बजे टनकपुर पहुंचेंगे सीएम धामी। टनकपुर में उत्तरायणी मेले का शुभारंभ करेंगे। कई विकास योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। आकाश, सीएम पुष्कर सिंह धामी का टनकपुर दौरा है, उत्तरायणी मेले का शुभारंभ करेंगे, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री टनकपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और टनकपुर जो है मुख्यमंत्री की अपनी खुद की विधानसभा है, क्योंकि चंपावत में चुनाव लड़े थे और टनकपुर जो है चंपावत में आता है। तो ऐसे में आज वहां पर उत्तरायणी मेले का जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। सरकार ने ये पहल शुरू की थी कि इस बार जो उत्तरायणी मेला है, यानी कि मकर संक्रांति के मौके पर जो उत्तरायणी है, उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से इसको मनाया जाता है, तो पूरे प्रदेश भर में धूमधाम से इसको मनाया जाएगा। उसी के तहत अगर हम बात करें तो कल मुख्यमंत्री बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का वर्चुअली उन्होंने उद्घाटन किया था और आज वो टनकपुर जा रहे हैं, जहाँ पर टनकपुर में वो उत्तरायणी मेले का शुभारंभ करेंगे। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काफी खास ये पर्व उत्तराखंड के हिसाब से कहा जाता है उत्तरायणी का। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा में जाएंगे तो कह सकते हैं कि आज कई ऐसी विकास कार्य की योजनाएं की हैं चंपावत को लेकर के, जिसका आज वो शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी आज मुख्यमंत्री कई सौगातें जो है देने वाले हैं। और उसी के तहत आज 11 बजे वो टनकपुर पहुंचेंगे, जहाँ पर सबसे पहले वो जो उत्तरायणी मेला है उसका शुभारंभ वो करेंगे। उसके बाद कई विकास कार्य की जो योजना है उसका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल, और बागेश्वर में कल हमने देखा जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर उत्तरायणी मेले का शुभारंभ किया, वहां पर कई स्थानीय कलाकारों ने प्रस्तुति भी दी। ऐसा ही कुछ टनकपुर में भी देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार की कोशिश है कि उत्तरायणी पर्व को पूरे प्रदेश में एक जगह धूमधाम से मनाया जाए और साथ साथ इसकी पहचान जो है उस तक ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसकी पहचान होनी चाहिए और इसको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड की संस्कृति को लोग और भली भांति जाने, उससे और वाकिफ हों, तो उसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि कल हमने बागेश्वर में देखा था कि एक भव्य रूप से जो है उत्तरायणी मेले का जो शुभारंभ किया गया था, जिसमें तमाम स्थानीय कलाकार हो या फिर लोक संस्कृति हो, उसको एक तरीके से प्रदर्शित किया गया था। और आज भी कह सकते हैं कि टनकपुर में इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो सही बात है कि यहाँ पर भी उत्तराखंड की लोक संस्कृति को एक तरीके से लोगों को जानने का मौका मिलेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, जिनको कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति के बारे में, यानी कि पहाड़ की संस्कृति हो, उत्तराखंड की संस्कृति के से जो है वाकिफ होने का जो है मौका मिलेगा। बिल्कुल। आकाश, मेले में प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चाहे पुलिस के तमाम कर्मी हैं उसको तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो सही बात है कि ना कि एक जो तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी वहाँ पर किए जाते हैं। और पुलिस की कोशिश ये रहती है कि जिस तरीके से मेले का उद्घाटन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है, तो मेले में तमाम जो व्यवस्था है वो एक तरीके से सुचारू रूप से चले, किसी तरह के रुझान आम लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, तमाम व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से भी की गई है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, आकाश। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चंपावत जिले के भ्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने श्राद्धा घाट पर मां श्राद्धा की आरती कर प्रदेश की सुख और शांति की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मां श्राद्धा की नियमित आरती से जिले को धार्मिक पर्यटन में काफी प्रसिद्धि मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शारदा मैया की पावन भूमि पर मकर संक्रांति, उत्तरायणी जैसे अनेकों नामों से जाने वाले इस पर्व को मनाया जा रहा है
और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को चमोली के जोशीमठ में भू धसाव की स्थिति को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार, जिला अधिकारी चमोली हिमांशु खुराना और एसपी चमोली प्रमेंद्र डोभाल मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि विपदा की इस घड़ी में पूरे देश और प्रदेश प्रभावित लोगों के साथ है। चुनौती के समय हमें प्रत्येक प्रभावित की समस्या को सुनना है और उसे हर संभव मदद करनी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रभावितों की मूलभूत जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को चमोली के जोशीमठ में भू धसाव की स्थिति को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार, जिला अधिकारी चमोली के मौजूद रहे, साथ ही एसपी चमोली भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि विपदा की इस घड़ी में पूरा देश और प्रदेश प्रभावित लोगों के साथ है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में उत्तरायणी मेला 2023 का शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से किया। अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और कपकोट विधायक सुरेश सिंह गड़िया इस दौरान मौजूद रहे। मेले को भव्य रूप देने के लिए जिला प्रशासन बागेश्वर ने कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति के साथ ही खेल कूद में दंगल, वॉलीबॉल, कबड्डी और राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया। वहीं झांकियों में चार धाम की झांकी और हिल एरिया की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। मंत्री जी को आना था, रास्ते में बादल होने के कारण वापसी जाना पड़ा, लेकिन ऐसे मेले हमारे संस्कृति और संस्कारों को, आने वाली नई पीढ़ी को, आने वाला भारत जो वैभवशाली भारत है उसको बनाने में और देने में कामयाब होते हैं। आज आपने देखा होगा आजकल के युवा बच्चे जिस प्रकार से सोशल मीडिया है और हमारे लोग टीवी से जुड़े रहते हैं, उसके बाद भी हमारी संस्कृति को बचाने वाले उत्तराखंड के लोग अपने परिवार के सहित यहाँ पर आए हैं। और यही नहीं है, जो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है यहाँ की लोकल जो खाद्य हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, यहाँ पे उत्तराखंड की सरकार जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उसके लिए अथक प्रयास कर रही है और बहुत गति से काम कर रही है। मैं पुनः उत्तराखंड वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं। अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून से खबर है, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सॉल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज का शुभारंभ किया। वहीं चमोली के नीति गांव के लिए 460 किलोमीटर लंबी कार रैली रोड टू द एंड को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जसवंत ग्राउंड में आयोजित 7वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान उत्तराखंड राज्य के सैनिकों ने दुश्मन के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर और अडिग भावना के साथ देश की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सशस्त्र बलों के जवानों के साहस और बलिदान के कारण हमारे नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं और अपना सिर ऊंचा करके चलते हैं।
उत्तरकाशी के पर्यटक स्थलों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे यहां के स्थानीय लोगों के चेहरे तो खिले ही, पर्यटक भी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। केदारकंठा बेस कैंप, सांकरी, गंगा घाटी, गंगोत्री धाम सहित हर्षिल, मुखबा, झाला, सुक्खी तक बर्फबारी हुई है। यहां की पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। वहीं बर्फबारी होने के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। मार्ग को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल सहित कई क्षेत्रों पर बर्फबारी होने से काश्तकारों और स्थानीय व्यापारियों में खुशी की लहर दिख रही है। साथ ही बर्फबारी का लुत्फ उठाने आ रहे पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तो आगे बढ़ेंगे। चमोली जिले में भी लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक और स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। ओली में करीब 1 फीट तक बर्फ जम गई है, जहां दोपहर बाद मौसम सामान्य होने और धूप खिलने पर पर्यटकों ने जमकर बर्फ का लुत्फ उठाया। वहीं बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप देखा जा रहा है। ठंड के प्रकोप से बचने के लिए नगर पालिका ने सभी तिराहों चौराहों के बाहर अलाव जलाने की भी व्यवस्था की है, जिसके लिए करीब 400 क्विंटल जलोनी लकड़ी गांधी मैदान स्टोर में रखी गई है। उत्तराखंड की पहाड़ियां चांदी की तरह चमक रही हैं। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बर्फबारी हुई, जहां प्रदेश के निचले हिस्सों में बारिश हो रही है, तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ऐसा ही कुछ नजारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी में देखने को मिला। हरिद्वार में मकर संक्रांति के अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे घाट में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। वहीं 26 जनवरी को लेकर भी पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी में लगा है। इसे लेकर मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी स्वतंत्र कुमार सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता धर्मराज ने। मौजूद है हरिद्वार हर की पेड़ी पे। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो हमारे साथ स्वतंत्र कुमार सिंह जी हैं। आइए इनसे भी जानेंगे। इन्होंने 8 सेक्टर 48 जोनों में बांटा गया था। पुलिस प्रशासन की एक यहाँ मॉक ड्रिल भी कराई गई थी। आइए इनके बारे में जानते हैं किस हिसाब से मॉक ड्रिल हुई है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं हर की पेड़ी पर किस तरह से। सर, सबसे पहले तो IND में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज मकर संक्रांति के अवसर पर सबको शुभकामनाएं दी। आज साल का पहला स्नान है। यहाँ स्नान को देखते हुए पूरे हरिद्वार मेला क्षेत्र को 7 जोन में बांटा गया है। 17 सेक्टर में बांटा गया है। 1 सुपर जोन है। इस समय भीड़ भाड़ ठीक ठाक है। सुबह थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा थी, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त था जिसमें स्नान का मुहूर्त माना गया था, उस समय थोड़ी भीड़ भाड़ थी और अभी भी भीड़ भाड़ है। इसको ध्यान में रखते हुए कि यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक का भी पर्याप्त वहाँ पे ट्रैफिक ड्यूटी लगाई गई है। सर, अगर ऐसे में बात करें कि सुबह लगभग यहाँ से 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और सुरक्षा की आपने बात करी, 7 जोन 18 सेक्टरों में बांटा गया था और सुरक्षा को देखते हुए रात में एक मॉक ड्रिल कराई गई थी, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, ये मॉक ड्रिल एक हमारा पार्ट है हमारे सुरक्षा का और बीच बीच में इसको करते रहते हैं हम लोग और ऊपर से भी आदेश है इस तरह के मॉक ड्रिल होते रहने चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल किया गया था और ये इस साल का पहला स्नान है, तो अभी तक कुशलतापूर्वक पूरा स्नान बीता है। आगे भी हमारी ड्यूटी अनवरत बनी रहेगी। देखिए, सुरक्षा के लिए हम लोग लगातार आपको जैसे बता रहे हैं कि सुरक्षा को देख के हमारी मॉक ड्रिल लगातार चलती जा रही है और पूरी सुरक्षा पे नज़र भी रखते हैं। हमारी चेकिंग फ्रिस्किंग का भी अभियान चल रहा है। होटल्स और ढाबे और आसपास के जो भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं वहाँ पे BDS और हमारी QRT और ATF की भी मौजूदगी रहती है और लगातार हमारी टीम सतर्क दृष्टि बनाए हुई है। ऐसे में आपको बता दें, हरिद्वार से लगातार सुरक्षा की बात करें तो यहाँ मकर संक्रांति स्नान से लाखों श्रद्धालुओं ने सुबह से अभी तक डुबकी लगा चुकी है और लगातार ऐसे IND 24 की टीम आपको दिखाते रहेगी। मैं धर्मराज, खरीदते।
आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में मकर संक्रांति और 26 जनवरी को देखते हुए प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोरोना के बाद ये पहली मकर संक्रांति है, जिसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां करीब 10 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचेंगे, जिसको देखते हुए मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में विभाजित किया गया है। मैं अपनी फैमिली के साथ इधर आया था तो इनको थोड़ा तीर्थ यात्रा ये सब दिखाने के लिए, तो फिलहाल हम लोग सभी इधर आए हैं। ये अनुभूति बोल के समझाया नहीं जा सकता, ये एक अलग ही महत्व रहता है इसका। ये जो पहला डुबकी मैंने लगाया था उसके बाद ऐसा लगा कि अपने अंदर का बहुत सारे दुख दर्द सब कम हो गया, ऐसा लगा। मन को एक अलग सा शांति मिला, अच्छा लगा बहुत दिन को बाद। ऐसा लगा कि हर साल आना चाहिए इधर आके, सबको एक बार कम से कम इधर आके गंगा मैया के सामने एक बार डुबकी तो लगाना ही चाहिए। हल्द्वानी में चल रहे उत्तरायणी मेले का समापन हो गया है, जहां इस मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया गया। इस मौके पर विधायक सुमित्र हृदयेश ने कहा कि पिछले 2 साल के बाद उत्तरायणी की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद रहे, जिसमें पहाड़ की नंदा देवी गोलू देवता की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। हल्द्वानी में समिति के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर काला ढूंगी चौराहे पर भीख मांगकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार डंपर स्वामियों के साथ अहित कर रही है और अभी तक गोला से खनन की अनुमति नहीं दी गई है, हजारों परिवारों का जीवन संकट में आ गया है, जिसको लेकर समिति के लोगों ने तय किया है कि आने वाले कुछ दिनों बाद परिवार सहित सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। हमारी इस बार की दीपावली और उत्तरायणी सब त्योहार हमारे चले गए हैं। हम लोग 4 महीने से धरने में बैठे हैं, कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। मोदी जी के नाम पर ये सरकार बनने वाली ओवर कॉन्फिडेंस की गवर्नमेंट हमारी एक बात नहीं सुन ली। आज 4 लाख से ऊपर लोग, चाहे वो गोला ले लो, नंदौर ले लो, कोसी ले लो, दापका ले लो, सब जगह जो है वाहन स्वामी पैदल है, क्योंकि रॉयल्टी इन्होंने पट्टों की इतनी कम कर रखी है और नदियों की रॉयल्टी इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है। इसलिए आज मजबूर होकर हम लोग बेरोजगार होकर आज हमें यहाँ पर भीख मांगना पड़ रहा है। ये प्रदेश सरकार की नाकामी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नाकामी है। 2 बार जिलाधिकारी से वार्ता हो गई, 1 बार देहरादून में, 4 विधायक, 2 डीएम और उसके बाद खनन के अधिकारी, खनन सचिव, सारे से वार्ता हुई। और कल सरकार ने जो हमने जनहित याचिका लगाई थी उसमें भी सरकार ने लिख के दे दिया कि हमने रॉयल्टी का अवलोकन कर लिया, हम जल्दी आपको इसका अवलोकन करके दे देंगे। सरकार हमको तो भ्रमित कर रही है, कोर्ट को भी भ्रमित कर रही है। हमारी रणनीति है कि अब हम इसके बाद जो है विधानसभा कूच करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। हमने 2 बार हल्द्वानी में भी जुलूस निकाल लिया है और सारे काम हमने कर लिए। हम अपने परिवार के साथ भी अब जो है, जो हमारी अगली रैली होगी, हम अपने परिवार के साथ जो है बाजार में आएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कर्णप्रयाग में नगरपालिका ने आपदा पीड़ितों को भवन खाली करने का नोटिस थमाया है। नोटिस पाकर ग्रामीणों में आक्रोश हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले मुआवजा दिया जाए तभी भवन खाली करेंगे, अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं आपदा पीड़ित 85 वर्षीय बुजुर्ग ने चेतावनी दी है कि यदि मुआवजा नहीं दिया गया तो वे सड़क पर उतरकर अपने प्राण त्याग देंगे। भवन को तब खाली करेंगे जब हमें इसका मुआवजा पूरा मिले, और आज जब तक मुआवजा नहीं मिला 100 नोटिस दे और ये मेरे को खत्म कर दो यहीं पर, मैं यहीं पर से जाने के लिए तैयार नहीं। एक कल आया मेरे पास, कल रात को दिया करीब 7-6 बजे। भाई भूत साहब तो बहुत पहले से हो रहा है हमारे यहाँ बाहुगढ़ नगर में। कई बार प्रशासन से भी मिल गए हम, और ये बिल्कुल नीचे मंडी के कटान, ऊपर PWD का नाली न होना, पानी का अस्त व्यस्त होना, प्राकृतिक आपदा, जो भी जब जांच का विषय है किससे हो रहा है नुकसान। पर यह है कि जिस प्रकार जोशमठ में आपदा के उसमें मुआवजा दिया जा रहा है, जो भी नियम वहाँ है वो यहाँ लागू किया।
लक्सर में जंगल माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। माफियाओं ने एक किसान के खेत से दिन दहाड़े 52 सागौन के पेड़ काटकर ठिकाने लगा दिए। मामला वन विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो जिला वन रेंज अधिकारी दिनेश नोडियाल के नेतृत्व में अपने मुखबिर तंत्र की सूचना के आधार पर ऐसे 4 जंगल माफियाओं को धर दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों से पेट्रोल चलित आरा मशीन और कुल्हाड़े जैसे उपकरण भी बरामद कर लिए। फिलहाल खुर्शीद नामक जंगल माफिया वन विभाग की गिरफ्त से फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस धरपकड़ अभियान चला रही है। लक्सर रेंज के अंतर्गत खेड़ी मुबारकपुर नामक गांव में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बहुत मात्रा में सागौन के पेड़ काटे गए हैं। हमें इसकी सूचना मिली, हम मौके पर गए और हमने वहां से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो उस कृत्य में लिप्त थे और इसके अतिरिक्त अभी एक और फरार है। उसके लिए हमारी टीमें क्षेत्र में उसको ढूंढ रही हैं और बहुत जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। हम लोग किसी भी तरह से अवैध पातन, अवैध गतिविधियों को क्षेत्र में बढ़ावा नहीं देंगे और इन 4 व्यक्तियों को कल जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया है। इनके ऊपर अभी केस चलेगा और उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल का उद्घाटन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर उत्तराखंड के वीर गति प्राप्त योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। वहीं शौर्य स्थल का अवलोकन कर शहीदों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय मौजूद रहे। उत्तरकाशी के पर्यटक स्थलों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे यहां के स्थानीय लोगों के चेहरे तो खिले ही हैं, पर्यटक भी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। केदारकंठा बेस कैंप, सांकरी, गंगा घाटी, गंगोत्री धाम सहित हाशिल, मुखबा, झाला, सुखी तक बर्फबारी हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तरकाशी जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री, हाशिल सहित कई क्षेत्रों पर बर्फबारी होने से काश्तकारों और स्थानीय व्यापारियों में खुशी की लहर दिख रही है। साथ ही बर्फबारी का लुत्फ उठाने आ रहे पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तो आगे बढ़ेंगे, चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में देर रात से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक और स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। ओले में करीब 1 फीट तक बर्फ जम गई है, जहां दोपहर बाद मौसम सामान्य होने और धूप खिलने पर पर्यटकों ने जमकर बर्फ का लुत्फ उठाया। वहीं बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप देखा जा रहा है। ठंड के प्रकोप से बचने के लिए नगरपालिका ने सभी तिराहों, चौराहों के बाहर अलाव जलाने की भी व्यवस्था की है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।